वालेकुम गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल और वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज बेसिकली हम डिस्कस करने वाले हैं पब्लिक फाइनेंस का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है पब्लिक गुड्स एंड इट्स टाइप्स। और सेकंड ये क्वेश्चन इस तरह भी आ सकता है, द डिस्टिंग्विश बिटवीन प्राइवेट एंड पब्लिक गुड्स, व्हाट इज़ द मेन डिफरेंस बिटवीन प्राइवेट एंड पब्लिक गुड्स। So anyway guys, if you are new in my channel then subscribe my channel, and if you have already subscribed my channel then like, share and comment on my video. फर्स्ट ऑफ ऑल ये प्रेजेंटेशन का टॉपिक है। समटाइम स्टूडेंट्स को एज अ प्रेजेंटेशन के तौर पर दिया जाता है। जो नोट से आपको पेज नंबर मिलेगा 128 से 130 तक, ठीक है। तो इसमें हम ये टॉपिक क्लियर करेंगे। जब भी आपने ये क्वेश्चन सॉल्व करना है तो इसमें सबसे पहले आपने बता देना है कि पब्लिक गुड्स क्या होती हैं और प्राइवेट गुड्स क्या होती हैं। लेकिन हम इस लेक्चर के एंड पे बताएंगे कि व्हाट इज़ द डेफिनेशन बिटवीन पब्लिक गुड्स एंड प्राइवेट गुड्स, क्योंकि जब आपको ये टॉपिक समझ आएगा तो ऑटोमेटिकली आपको डेफिनेशन समझ आएगी। अगर हम स्टार्ट पे इसको डिस्कस करेंगे तो वो थोड़ी कन्फ्यूजन बन जाएगी। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल जब हम प्राइवेट और पब्लिक गुड्स में डिफरेंस की बात करते हैं तो इकोनॉमिस्ट हमसे दो सवाल पूछते हैं कि क्या वो गुड्स राइवल कंजप्शन में आती हैं या नॉन राइवल में आती हैं, या फिर क्या वो गुड्स एक्सक्लूडेबल हैं या नॉन एक्सक्लूडेबल हैं। ये दो सवाल मेजर हैं जो कोई भी इकोनॉमिस्ट आपसे पूछता है जब आप प्राइवेट और पब्लिक गुड्स में डिफरेंस की बात करते हैं। ओके, फर्स्ट जो क्वेश्चन था हमारे पास, डज द गुड हैव द प्रॉपर्टी ऑफ राइवल कंजप्शन। तो इसमें सबसे पहले हम कंसेप्ट जान लेते हैं कि राइवल कंजप्शन क्या होती है और नॉन राइवल कंजप्शन क्या होती है। बेसिकली राइवल कंजप्शन मीन्स दैट इफ़ अ गुड इज़ यूज्ड बाय वन पर्सन इट कैन नॉट बी यूज्ड बाय अनदर पर्सन। कि राइवल कंजप्शन वो कंजप्शन होती है कि अगर एक शख्स किसी चीज़ को इस्तेमाल कर रहा है तो उससे दूसरा शख्स इस्तेमाल नहीं कर सकता। फॉर एग्ज़ाम्पल कैसे, इफ़ वन पर्सन ड्रिंक अ बॉटल ऑफ एप्पल जूस, कि अगर एक शख्स एप्पल जूस पीता है, ठीक है, देन एन अदर पर्सन कैन नॉट ड्रिंक सेम बॉटल ऑफ एप्पल जूस। यहाँ पर अगर हम ये देख लें, इस चीज़ को इग्नोर करना है कि अगर दो फ्रेंड्स हैं वो तो आपस में शेयर कर लेंगे, ठीक है, क्योंकि उनकी बॉन्डिंग है। लेकिन हम पब्लिक की बात कर रहे हैं तो पब्लिक में ऐसा नहीं होता। अगर कोई शख्स एक जूस यूज़ कर रहा है तो कोई भी दूसरा शख्स सेम वही जूस यूज़ नहीं करेगा, ठीक है। तो हम पब्लिकली बात कर रहे हैं। तो ये इसकी एग्जांपल होगी राइवल कंजप्शन की। अगर हम बात करें नॉन राइवल कंजप्शन की, तो नॉन राइवल कंजप्शन इज़ बेसिकली व्हेन अ वन पर्सन कंजप्शन डज नॉट डिट्रैक्ट द एन अदर पर्सन कंजप्शन, कि एक शख्स के वो चीज़ इस्तेमाल करने से कोई दूसरा शख्स उससे इफ़ेक्ट नहीं होता, बल्कि वो भी वो सेम चीज़ यूज़ कर सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल द मोस्ट इम्पोर्टेंट द क्लासिकल एग्जाम्पल ऑफ नॉन राइवल कंजप्शन इज़ द नेशनल डिफेंस। अब नेशनल डिफेंस हमारे पास जो एग्जाम्पल है वो नॉन राइवल कंजप्शन की है। कैसे कि गवर्नमेंट कोई प्रोग्राम बनाती है कि वी स्टार्ट द मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट दैट प्रोटेक्ट द कंट्री फ्रॉम अटैक्स, ऑल सिटीजन आर प्रोटेक्टेड। कि गवर्नमेंट नेशनल डिफेंस का कोई भी प्रोग्राम स्टार्ट करती है, ठीक है, उससे गवर्नमेंट का पर्पज़ क्या है कि हम कंट्री में जितने भी लोग हैं उनको प्रोटेक्ट करेंगे। अब इससे गवर्नमेंट ये नहीं कह रही कि इससे एक शख्स को हम प्रोटेक्ट करेंगे, दो को करेंगे, तीन को करेंगे, बल्कि ओवरऑल कंट्री की बात हो रही है। तो किसी भी एक के इस्तेमाल करने से नेशनल डिफेंस में अगर कोई एक शख्स आ रहा है तो इससे कोई दूसरा इफेक्ट नहीं हो रहा। इवन दैट कि फॉर एग्जांपल अगर एक कोई न्यू बेबी पैदा होता है किसी कंट्री में, या कोई उस कंट्री में बाहर से कोई शख्स आकर रहता है तो उसको भी वो बेनिफिट मिलेगा। मतलब वो दोनों इवन दैट की कंट्री में पहले से मौजूद नहीं है, लेकिन अगर वो कंट्री में आते हैं तो इससे वो भी बेनिफिट उठाएंगे, ठीक है। तो किसी एक के इस्तेमाल करने से किसी दूसरे का लॉस नहीं होता, बल्कि कोई भी शख्स उस चीज़ को इस्तेमाल कर सकता है। अब यहाँ पर हमने कॉस्ट की बात करनी है। कॉस्ट की अगर बात करें तो पब्लिक गुड्स में हमें कॉस्ट बियर करनी पड़ती है, पब्लिक गुड्स में हमें कॉस्ट बियर नहीं करनी पड़ती, लेकिन प्राइवेट गुड्स में हमें कॉस्ट बियर करनी पड़ती है। अब इसको किस तरह हम एक्सप्लेन करेंगे कि फॉर एग्जांपल नेशनल डिफेंस कॉस्ट आर एसेंशियली अनइफेक्टेड व्हेन एन एडिशनल बेबी इज़ बोर्न और एन एडिशनल इंडिविजुअल इमिग्रेट्स टू द यूएस। ओके, अब हम बात कर रहे हैं नेशनल डिफेंस की। तो नेशनल डिफेंस में वही बात होगी कि अगर कोई नया बच्चा पैदा होता है या फिर कोई शख्स बाहर से आकर यूएस इकॉनमी में, या पाकिस्तान की बात कर लें, आकर रहता है, तो गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर पे कोई भी इफेक्ट नहीं आएगा। गवर्नमेंट को ज़्यादा कॉस्ट नहीं बियर करनी पड़ेगी, ठीक है, क्योंकि गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट का पर्पज़ ये है कि हमने ऑल ओवर जितने भी लोग हैं उन सबको प्रोटेक्ट करना है। तो गवर्नमेंट को कोई भी कॉस्ट वगैरह बियर नहीं करनी पड़ेगी। लेकिन अगर हम प्राइवेट गुड्स की बात करें तो प्राइवेट गुड्स में हमें कॉस्ट बियर करनी पड़ती है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर एक शख्स है, उसने एक जूस यूज़ किया है तो दूसरे शख्स को मतलब वही चीज़ यूज़ करने के लिए कॉस्ट देनी पड़ेगी, एक नया जूस परचेज़ करना पड़ेगा, तब वो यूज़ कर सकेगा, ठीक है। तो हमें प्राइवेट गुड्स में कॉस्ट बियर करनी पड़ती है, लेकिन पब्लिक गुड्स में हम कॉस्ट बियर
नहीं करते। तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था जो इकोनॉमिस्ट पूछते हैं, तो अब हम उसका आंसर दे चुके हैं कि इवन गुड्स इज़ राइवल और नॉट राइवल। मतलब आपने बेसिक यहाँ पे सिर्फ राइवल कंजप्शन और नॉन राइवल कंजप्शन का कंसेप्ट क्लियर करना है। अब सेकंड जो क्वेश्चन इकोनॉमिस्ट पूछते हैं वो है कि डज गुड हैव द प्रॉपर्टी ऑफ एक्सक्लूजन, कि क्या गुड्स में एक्सक्लूजन या एक्सक्लूडेबल हम इसको बोल सकते हैं, ठीक है, कि उसकी प्रॉपर्टी है। अब सबसे पहले हमने जानना है कि एक्सक्लूडेबिलिटी क्या होती है। एक्सक्लूडेबिलिटी या एक्सक्लूडेबल या एक्सक्लूजन ये तीनों एक ही वर्ड है, ठीक है। इसका मतलब ये होता है कि जब हम कोई भी बेनिफिट लेते हैं तो क्या उसके लिए हमें कॉस्ट बियर करनी पड़ती है या नहीं करनी पड़ती। अब ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं कि पब्लिक गुड्स में हमें कॉस्ट बियर नहीं करनी पड़ती, लेकिन प्राइवेट गुड्स में हमें कॉस्ट बियर करनी पड़ती है, ठीक है। तो यहाँ पर हम अगेन एक एग्जांपल की बात कर लेते हैं कि इफ़ अ कंट्री डिफेंस अटैक बाय फॉरेनर्स देन ऑल सिटीजन आर प्रोटेक्टेड, इट इज़ डिफ़िकल्ट एक्सक्लूड एनीवन फ्रॉम द बेनिफिट्स। कि पब्लिक गुड्स में अब गवर्नमेंट का पर्पज़ क्या था नेशनल डिफेंस प्रोजेक्ट का, कि हमने सबको प्रोटेक्ट करना है। अब कोई भी शख्स ऐसा नहीं होगा कि उसको एक्सक्लूड कर दिया जाए कि यार हम इस चीज़ मतलब ये जो लोग हैं इनको प्रोटेक्ट नहीं करेंगे, ठीक है, तो वो मुश्किल है। इसलिए हम कहते हैं कि जो पब्लिक गुड्स हैं वहाँ पर सेम कॉस्ट में हम सबको प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं, मतलब गवर्नमेंट जो भी प्रोजेक्ट वगैरह बनाती है। लेकिन अगर हम प्राइवेट गुड्स की बात करें तो उसमें एक्सक्लूडेबिलिटी पाई जाती है। वो किस तरह, क्योंकि उसमें हमें कॉस्ट बियर करनी पड़ती है। इंडिविजुअल कैन बी एक्सक्लूडेड फ्रॉम इंजॉइंग द गुड अनलेस दे पे फॉर इट, ठीक है, कि जो भी इंडिविजुअल है उसको एक नया यूनिट यूज़ करने के लिए कॉस्ट बियर करनी पड़ेगी, ठीक हो गया, तो तब वो उस चीज़ को इंजॉय कर सकता है। तो अब हमारे पास जो मेन डेफिनेशन आ गई पब्लिक गुड्स की और प्राइवेट गुड्स की, वो ये है कि पब्लिक गुड्स आर द गुड्स दैट आर नॉन राइवल कंजप्शन एंड नॉन एक्सक्लूडेबल। ये अब हम क्यों कह रहे हैं, नॉन राइवल कंजप्शन में हमने पढ़ा था कि किसी एक के इस्तेमाल करने से किसी दूसरे को कोई इफेक्ट नहीं होगा, बल्कि दोनों शख्स वो चीज़ फ्री ऑफ कॉस्ट इस्तेमाल कर सकते हैं, इसलिए हम बोल रहे हैं कि वो नॉन राइवल कंजप्शन है। और नॉन एक्सक्लूडेबल क्यों बोल रहे हैं, नॉन एक्सक्लूडेबल इसलिए बोल रहे हैं कि हमें कोई भी कॉस्ट बियर नहीं करनी पड़ रही, तो इसलिए जो प्राइवेट गुड्स है जो पब्लिक गुड्स हैं वो हमारे पास नॉन राइवल हैं एंड नॉन एक्सक्लूडेबल है, और जो प्राइवेट गुड्स हैं वो हमारे पास राइवल हैं एंड एक्सक्लूडेबल है। राइवल कैसे, कि एक शख्स के इस्तेमाल करने से कोई दूसरा शख्स वो इस्तेमाल नहीं कर सकता, और एक्सक्लूडेबल इसलिए है क्योंकि उसके लिए कॉस्ट बियर करनी पड़ती है। तो ये मेन डिफरेंस है प्राइवेट गुड्स का और पब्लिक गुड्स का। अब यहाँ पर हम एक डेफिनेशन पढ़ते हैं प्योर पब्लिक गुड्स। प्योर पब्लिक गुड्स कौन सी होती हैं, वो ही गुड्स जिनमें नॉन राइवल हो कंजप्शन और नॉन एक्सक्लूजन हो, मतलब एक्सक्लूजन ना पाई जाती हो, उनको हम प्योर पब्लिक गुड्स कहते हैं, ठीक है। तो अब तक हमने इस लेक्चर में क्या क्या पढ़ा है, सिंपल राइवल कंजप्शन, नॉन राइवल कंजप्शन एंड एक्सक्लूडेबल एंड नॉन एक्सक्लूडेबल गुड्स, और उसके बाद हमने डेफिनेशन पढ़ ली प्योर पब्लिक गुड्स की, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि ये प्रॉपर्टीज़ किस तरह मार्केट फेलियर का सबब बनती हैं। कि हमने पढ़ा कि नॉन राइवल कंजप्शन और नॉन एक्सक्लूडेबिलिटी बेसिकली पब्लिक गुड्स में पाई जाती है। तो अब ये मार्केट फेलियर किस तरह बनती हैं, ये कैसे इफ़ेक्ट करती हैं, तो इसके लिए अब हम सपोज करते हैं कि सम गुड्स आर नॉन राइवल कंजप्शन, कि एक गुड्स हैं, ठीक है, कुछ गुड्स ऐसी होती हैं जिनकी नॉन राइवल कंजप्शन होती हैं लेकिन वो एक्सक्लूडेबल होती हैं। अब ये हमने सपोज किया है, ठीक है। तो इसमें अब हमने बताना है कि फॉर एग्जांपल द मार्जिनल कॉस्ट ऑफ एन एडिशनल इंडिविजुअल टर्निंग ऑन टेलीविजन एंड वाचिंग अ शो इज़ ज़ीरो, द नंबर ऑफ टाइम आई वॉच डज नॉट डिट्रैक्ट फ्रॉम द नंबर ऑफ टाइम यू कैन वॉच इट, ओके। अब हमने इसमें बताया है कि अगर हम टीवी देख रहे हैं, कोई दूसरा शख्स आता है, वो हमारे पास बैठ के वो मतलब टेलीविज़न देखता है, तो इससे मतलब कोई एडिशनल कॉस्ट नहीं आ रही, सेम ही कॉस्ट में हम वो चीज़ इंजॉय कर रहे हैं, ठीक है। तो वो गुड्स क्या होगी, नॉन राइवल होगी। लेकिन अब उसमें एक्सक्लूजन पाई जाती है, उसमें हमें पे करना पड़ेगा। वो किस तरह, कि फॉर एग्जांपल सिग्नल स्क्रैम्बल्स के थ्रू, कि अगर सिग्नल अच्छे नहीं आते तो हम क्या करेंगे, जो केबल वाले हैं या जो टीवी वाले हैं, हम उनको उनसे कांटेक्ट करेंगे और उनको पे करेंगे कि वो थोड़ा इसको इम्प्रूवमेंट कर जाए इसमें। तो कुछ गुड्स ऐसी होती हैं जो हमारे पास नॉन राइवल तो होती हैं लेकिन वो एक्सक्लूडेबल भी होती हैं, तो वो मार्केट फेलियर का सबब बनती हैं। हालांकि हमने पढ़ा था कि पब्लिक गुड्स नॉन राइवल और नॉन एक्सक्लूडेबल होती हैं, लेकिन सम टाइम ऐसा नहीं होता, पब्लिक गुड्स नॉन राइवल और एक्सक्लूडेबल भी होती हैं, जिससे मार्केट फेलियर होता है। अब हमने यहाँ पर एक और कंसेप्ट पढ़ना है, अंडर कंजप्शन एंड अंडर सप्लाई, ठीक है। मार्केट फेलियर के बेसिकली there are two forms of market failure associated with the public goods, that is under consumption and the under supply। अब under consumption क्या होती है, कि बेसिकली वो गुड्स जो नॉन राइवल हों
ठीक है, जो किसी एक के यूज़ करने से दूसरे पे कोई इफेक्ट ना हो रहा हो, दूसरा भी वो सेम चीज़ यूज़ कर रहा हो। ठीक है, अब कोई भी गुड्स वो नॉन राइवल है लेकिन उसमें एक्सक्लूजन पाई जाती है, ठीक है, तो वो हमारे पास क्या होगी, अंडर कंजप्शन की सिचुएशन होगी। ये किस तरह कि फॉर एग्जांपल अब गुड्स तो नॉन राइवल हैं, कोई एक शख्स यूज़ करता है दूसरा भी कर लेता है, ठीक है, कोई लेकिन एक्सक्लूडेबल है, हमें कॉस्ट पे करनी पड़ रही है, तो लोग क्या करते हैं, लोग नई कॉस्ट पे करते, वो कंजप्शन कम कर देते हैं। ठीक है, तो इससे हमारे पास अंडर कंजप्शन की सिचुएशन क्रिएट्स हो जाती है। लेकिन अगर गुड नॉन राइवल है और उसमें एक्सक्लूडेबिलिटी भी पाई जाती है तो हमारे पास अंडर सप्लाई की सिचुएशन होगी। अंडर सप्लाई की किस तरह होगी कि जाहिर बात है नॉन राइवल है, एक शख्स के इस्तेमाल करने से दूसरे पे कोई इफेक्ट नहीं है, वो भी इस्तेमाल कर सकता है, लेकिन उसमें एक्सक्लूडेबिलिटी है नहीं है। ठीक है, एक्सक्लूडेबिलिटी उसमें नहीं है तो इससे सप्लायर को कोई बेनिफिट नहीं होगा क्योंकि उसको कोई कॉस्ट वगैरह नहीं मिल रही। उसे पता है कि यार ये तो फ्री में सर्विस हम दे रहे हैं, तो इसलिए वो क्या करेंगे, सप्लाई कम कर देंगे कि हमें क्या ज़रूरत है फ्री में इतना काम करने की, तो इससे अंडर सप्लाई की सिचुएशन क्रिएट हो जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट एक यूज़र फ़ी का यहाँ पर कंसेप्ट दिया गया है। यूज़र फ़ी बेसिकली वो फ़ी होती है कि फॉर एग्जांपल कोई भी गुड है वो हमारे पास नॉन राइवल है और उसमें एक्सक्लूजन पाई जाती है तो गवर्नमेंट फ़ी चार्ज करती है। ठीक है, वही कॉस्ट वाली बात आ गई, तो उसको हम यूज़र फ़ी कहते हैं और वो उन लोगों से चार्ज करती है जो लोग उस सर्विस को मतलब उससे बेनिफिट ले रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे अब गवर्नमेंट जो सी है वो एयरलाइन टिकट पर टैक्स लगा देती है, तो वो टैक्स कहाँ पर यूज़ होगा, वो फाइनेंस, एयरपोर्ट को फाइनेंस करने में यूज़ हो जाएगा या उसकी प्रोटेक्शन के लिए यूज़ हो जाएगा। इसी तरह जो रोड्स वगैरह पे जब हम मतलब ट्रैवल करते हैं तो वहाँ पर हम टैक्स पे करते हैं। ठीक है, तो वो टैक्स कहाँ यूज़ होता है, वो उस रोड की कंस्ट्रक्शन के लिए या उस रोड को ठीक करने के लिए इस्तेमाल हो जाता है। तो इस तरह यूज़र फ़ी लेकर गवर्नमेंट बेसिकली फैसिलिटेट करती है लोगों को। अब नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है, ये एक एग्जांपल दी गई है एक ब्रिज की। ठीक है, अब ये ब्रिज हमारे पास क्या है, ये नॉन राइवल में आता है और ये एक्सक्लूडेबल भी है। कि नॉन राइवल इस तरह कि कोई भी शख्स इसको इस्तेमाल कर सकता है, इससे मतलब बेनिफिट ले सकता है, और एक्सक्लूडेबल ये है कि उसको थोड़ा सा टैक्स पे करना पड़ेगा। ठीक है, कॉस्ट पे करनी पड़ेगी। अब हमारे पास वैसे तो QM तक कंजप्शन होनी चाहिए इस ब्रिज की। ठीक है, अभी तक टैक्स नहीं लगाया लेकिन QM तक कंजप्शन होनी चाहिए क्योंकि अभी तक कोई टैक्स नहीं लगाया, विदाउट चार्ज या टूल टैक्स है। ठीक है, लेकिन जैसे ही गवर्नमेंट टैक्स लगा देती है तो वो हमारे पास एक्सक्लूडेबल बन जाता है। ठीक है, उसे हमें कॉस्ट बियर करनी पड़ती है, तो लोग उसकी कंजप्शन कम कर देते हैं। जब कंजप्शन कम करेंगे तो वो हमारे पास अंडर कंजप्शन की सिचुएशन बन जाएगी क्योंकि हमने मूव किया है QM से QE की तरफ। ठीक है, तो ये बेसिकली एक एग्जाम्पल थी इन द केस ऑफ अंडर कंजप्शन ब्रिज, हाउ अ यूज़र फ़ी कैन रिजल्ट इन अंडर कंजप्शन, कि किस तरह हमने यूज़र फ़ी ली है, उससे मतलब यूज़र से टैक्स चार्ज किया है, उससे फ़ी ली है, और जब फ़ी ली है तो उससे हमारे पास अंडर कंजप्शन की सिचुएशन बन गई है। तो यहाँ तक था ये बेसिकली हमारा टॉपिक। इसके बाद एक है कंसेप्ट जो इसी के अंदर आता है, द फ्री राइडर प्रॉब्लम, लेकिन उसके अभी नोट्स अवेलेबल नहीं है तो इसलिए वो हमने अभी किया नहीं है। तो उम्मीद है इतना लेक्चर आपको समझ आ गया होगा। अगर कोई भी क्वेश्चन वगैरह हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह आपको रिस्पॉन्स दिया जाएगा। So thanks for watching. Stay home, stay safe. Allah Hafiz.